एक जमाने की बात है। उस दौर में जमींदारी का रौब गांव-गांव में छाया रहता था। हर चौपाल पर, हर नुक्कड़ पर लोग उसी जमींदार की चर्चा करते थे, जमींदार रणवीर सिंह। उसका कद लंबा, मूछें तावदार और आंखों में ऐसी चमक जैसे किसी की रग-रग पढ़ ले। रणवीर की जमींदारी सैकड़ों बीघा जमीन पर फैली हुई थी। उसके दरवाजे पर खड़ी अरबी घोड़े की टोली और चौपाल पर बैठे गुर्गे गांव वालों को उसकी ताकत की याद दिलाते थे। रणवीर सिंह की आदत थी कि वो रोज सुबह घोड़े पर निकलता और गांव-गांव घूमते हुए अपनी जमींदारी का जायजा लेता। लोग उसकी रथ या घोड़े की आहट सुनकर घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि रणवीर को पसंद न आने पर कोई भी सजा मिल सकती थी। मगर भीतर से लोग उसके खौफ में जीते हुए भी दिल ही दिल में उसकी हार की कामना करते। गांव के किसानों की हालत बहुत बुरी थी। खेत वही जोते, पसीना वही बहाएं, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा जमींदार की हवेली में चला जाता। गरीबों की हालत देखकर बूढ़ा किसान रामलाल अक्सर कहता, एक दिन ये जमींदारी का पहाड़ गिरेगा और रणवीर सिंह को समझ आएगा कि ताकत जनता की होती है, एक आदमी की नहीं। लेकिन अभी सब चुप थे, डरे हुए। रणवीर सिंह को आदत थी हर गांव के चबूतरे पर रुककर लोगों से कर वसूलने की। एक बार वह मटियारी गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि किसान अपने हिस्से की उपज छुपाने लगे हैं। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा किया और गर्जा, जिसने भी अन्न छुपाया है वो सोच ले, मेरी जमींदारी के नीचे कोई भी चालाकी नहीं चल सकती। लोग कांपते रहे, मगर तभी एक नौजवान जिसका नाम था अरुण आगे बढ़ा। उसने सीधे रणवीर की आंखों में देखकर कहा, जमींदारी का हक मेहनत से नहीं, जुल्म से बना है, और जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन टूटता ही है। रणवीर हंस पड़ा। उसकी हंसी में अहंकार था। तू मुझे हारने की बात करता है? मेरी जमींदारी पीढ़ियों से चली आ रही है, इसे कोई छीन नहीं सकता। अरुण चुपचाप बोला, जमींदारी धरती की तरह है जो घूमती रहती है। आज तेरी है, कल किसी और की होगी। घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। रणवीर ने उस युवक को पकड़वाकर कोठरी में बंद करा दिया, मगर गांव वालों में चुपचाप हलचल शुरू हो गई। चारों तरफ ये खबर फैल गई कि कोई है जिसने जमींदार की आंखों में आंखें डालकर बात की है। यही चिंगारी धीरे धीरे आग में बदल गई। कुछ ही महीनों में आसपास के गांवों के किसान एकजुट हो गए। रात दिन की मेहनत और गुप्त बैठकों के बाद उन्होंने रणवीर की हवेली पर धावा बोलने का निश्चय कर लिया। रणवीर को खबर मिली तो उसने सैकड़ों गुर्गों को बुलाया, हथियार सजाए और हवेली की दीवारों को किले जैसा मजबूत करवा लिया। लेकिन जब जनता का सैलाब उमड़ता है तो पत्थर की दीवारें भी पत्तों की तरह उड़ जाती हैं। एक रात जब चांदनी पूरे आसमान में फैली थी, तब किसानों का हुजूम मशालों के साथ रणवीर की हवेली तक पहुंचा। रणवीर घोड़े पर सवार होकर बाहर आया। उसकी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी जमींदारी को ललकारता है? सामने से अरुण की आवाज आई, हम सब जो जमीन जोतते हैं वही असली मालिक हैं। अब तेरा जुल्म नहीं चलेगा। भयंकर भिड़ंत हुई। रणवीर के गुर्गे और गांव वालों में भिड़ंत शुरू हो गई, मगर किसानों की संख्या और उनकी आस्था इतनी बड़ी थी कि रणवीर का सारा साम्राज्य बिखरने लगा। उसकी हवेली की दीवारें तोड़ी गईं, अनाज की कुठारें खोल दी गईं और गांव वालों ने अपने हिस्से का अन्न बांट लिया। रणवीर आखिरकार पकड़ में आ गया। लोग उसे चौपाल पर लाए। वो अब भी गरजना चाहता था, मगर उसके शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। अरुण आगे बढ़ा और कहा, रणवीर, यही है असली घूमती हुई जमींदारी। तू हार गया क्योंकि तूने दूसरों को जीने का हक छीन लिया। अब जमीन सबकी है, जिंदगी सबकी है। उस दिन से गांवों ने मिलकर जमींदारी की बेड़ियां तोड़ दी। रणवीर का नाम इतिहास में उस जमींदार के रूप में दर्ज हुआ जिसने पूरी ताकत होते हुए भी जनता के सामने हार मान ली। और गांव वालों के लिए ये कहानी हमेशा यादगार रही कि जमींदारी चाहे कितनी भी खूंखार क्यों न हो, घूमते घूमते उसकी हार तय होती है।